तो आपका हमारे इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि वन माइनस हमें सिद्ध करना है कि वन माइनस कॉस टू ए अपान वन प्लस कॉस टू ए बराबर टेन स्क्वायर है, हमें सिद्ध करना है। ओके, तो इस तरह से जब भी आपको क्वेश्चन मिले कि वन भी हो और कॉस भी हो, तो ऐसे में क्या करते हैं, हम वन को हटाते हैं हमेशा। ठीक है, हम वन को चाहे जिस हाल में हो उसे हम हटा देते हैं। हम कॉस के साथ एक को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जानते हैं, फार्मूला पढ़े हैं क्या, कॉस टू ए का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, कॉस टू ए का फार्मूला क्या होता है, दो फार्मूले होते हैं कॉस टू ए के। ओके, यहाँ पे दो फार्मूला होते हैं। पहला होता है कॉस टू का क्या, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। दूसरा कॉस टू का क्या होता है कि टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन होता है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार हम यहाँ पर एल एच एस लेते हैं। ठीक है, एल एच एस ले लेते हैं। ओके, तो एल एच एस क्या है, वन माइनस कॉस टू ए अपान वन प्लस कॉस टू ए। ओके, वन प्लस कॉस टू ए। तो अब यहाँ पर दोनों फार्मूला को लगा रखते हैं। हम फार्मूला को ऐसा रखेंगे कि जो ये एक है वह कैंसिल हो जाए। ओके, जो ये एक है वह कैंसिल हो जाए, रखते हैं। चलिए, यहाँ पर अगर हम ऊपर रखते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं कॉस टू का, कर देते हैं पहला वाला, यानी कि ये वाला फार्मूला लग देते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। ओके, साइन है, ओके, याद करिए। चलिए, और अगर दूसरे के स्थान पर हम रखते हैं तो चिन्ह कोई बदलेगा नहीं, वैसे लिख देते हैं टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। ओके, इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं ब्रैकेट खोलकर, वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर ए। ओके, अपान नीचे क्या बचा, वन प्लस टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ये बचा। ओके, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कर रहा है, ये एक से ये कैंसिल हो गया, ये एक से ये कैंसिल हो गया, ये दो से दो कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, जो कि बराबर होता है टेन स्क्वायर ए के। ओके, जो कि बराबर होता है टेन स्क्वायर के लिए। तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया। तो हमने कॉस टू का दो फार्मूला पढ़ा है कि वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए और वन टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ये पढ़ा है। तो हमने एक को हटाने के लिए उचित स्थान पर उसको रख दिया। तो हमने देखा कि एक से एक कैंसिल, एक से एक कैंसिल हो गया। और हम देख रहे हैं कि क्या बचा, उसके बाद टू साइन स्क्वायर ए अपान टू कॉस स्क्वायर ए, तो टू से टू भी निपट गया। ओके, और क्या उसके बाद बचा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर ए। तो हमें सिद्ध करना था, बराबर आर एच एस हो गया, हैंस प्रूव्ड। ओके, चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि कॉट पाई बाई एक्स इंटू कॉट माइनस एक्स साइन पाई बाई एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स सिद्ध करना है। हमें कॉट स्क्वायर एक्स के। ओके, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर चलिए आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर बताइए सबसे पहले कि कॉस 180, पाई का मतलब क्या होता है 180 ना, तो कॉस 180 अंश प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 180 प्लस थीटा, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में पहुंचेंगे तो उसमें क्या क्या धनात्मक होते हैं, टेन और कॉट धनात्मक होंगे और बाकी सब ऋणात्मक होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि 180 अंश में त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, कॉट का कॉट ही होगा, कॉस का कॉस ही होगा, टेन का टेन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस। ठीक है, क्योंकि उसमें टेन और कॉट ही धनात्मक होते हैं। समझ में आ गया। और यहाँ पर आप बताइए कि कॉस माइनस थीटा, मैंने आपको एक बार और वीडियो में बताया था कि कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, प्लस में होता है। ठीक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस एक्स बचा। ओके, अपान कर लेते हैं। अब आप बताइए कि साइन 180 अंश माइनस थीटा, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में है तो साइन इसमें क्या होगा, धनात्मक होगा और साइन का साइन ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इसको साइन एक्स कर लेते हैं। ओके, समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ पर देखिए कॉस पाई बाई टू यानी कि 90, 180 बटे 2 क्या हो जाएगा 90, यानी कि कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, बताइए, माइनस साइन थीटा। थीटा के स्थान पर एक्स है तो एक्स लिख देंगे। ओके, इतना बातें समझ में आ गई। ठीक है, हमने क्या किया देखिए, कॉस 180 अंश प्लस थीटा लगाया तो क्या आया माइनस कॉस थीटा। उसके बाद हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है।
तो हमने यहाँ पर लिख दिया इंटू कॉस एक्स लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि साइन पाई माइनस थीटा यानी कि साइन 180 माइनस थीटा किया, तो क्या आया हमारा साइन थीटा आया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी कि कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या आ गया हमारा माइनस साइन थीटा आ गया। समझ में आ गया इतना। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। अब इसको अगर हम करते हैं माइनस कॉस थीटा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स करेंगे तो क्या आएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ओके, क्या बचा कॉट कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स बचा, जो कि बराबर होता है कॉट स्क्वायर एक्स के। ठीक है, तो ये बराबर हो गया RHS के। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया क्या किया, बस मैंने उसको मान को रखा। अगर आपको त्रिकोण में दिए चतुर्थांश वाले फार्मूला को पता है तो आप आसानी तरीके से सवाल को क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। यहाँ पर ये देखिए NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, ये NCERT का क्वेश्चन है, उसे आप समझिएगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर सिद्ध करना है हमें पाई बाई रूट कॉस एक्स सिद्ध करना है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या सोच रहे हैं बताइए, क्या किया जाए इसमें कि सिद्ध हो जाए। जल्दी कमेंट बताइए, कुछ दिमाग लगाइए कि क्या किया जाए कि सिद्ध हो जाए। जल्दी बताइए क्या किया जाए कि सिद्ध हो जाए। चलिए सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये देखिए कॉस ए प्लस बी है, तो ये भी कॉस ए माइनस बी है। ओके, अब आप फार्मूला लगाएंगे कॉस ए प्लस बी का कॉस ए माइनस बी का, तो ये ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि देखिए ये कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फार्मूला है कि नहीं। एक्स बराबर क्या है पाई बाई 4 प्लस एक्स है। ओके, और वाई क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या फार्मूला लगाएंगे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फार्मूला लगाएंगे। ओके, समझ में आ गया। चलिए तो इसका फार्मूला का प्रयोग करते हैं हम। तो आप बताइए कि कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फार्मूला क्या होता है। तो ये होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ओके, ये होता है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फार्मूला होता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा बुक में अगर आपको नहीं याद है तो। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप फार्मूला के एक्स के स्थान पर क्या है हमारा पाई बाई 4 प्लस एक्स, वाई के स्थान पर पाई बाई 4 माइनस एक्स का है। ओके, तो एक बार इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर फार्मूला का प्रयोग दैट में कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 कॉस पाई बाई 4 एक्स के स्थान पर क्या है पाई बाई 4 प्लस एक्स। ठीक है, प्लस वाई है, यहाँ पर लिख दो पाई बाई 4 माइनस वाई हो गया माइनस एक्स हो गया, बट ये 2 हो जाएगा। ओके, इंटू कॉस ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए पाई बाई 4 प्लस एक्स ब्रैकेट में लिख दो और माइनस इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, नीचे यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस एक्स। ओके, इसे मैं कर देता हूँ और बटे 2 कर देता हूँ। समझ लीजिएगा आप, इसी के जैसे है। ओके, एक बार जोड़ दिया मैंने, एक बार हटा दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कट रहा है, यहाँ पे प्लस प्लस एक्स से माइनस एक्स कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर क्या बचेगा उसे आप बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए अगर इसका ब्रेकआउट खोलते हैं अगले चैप्टर में, अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं तो मैं इसको शायद अगले बता देता हूँ। ओके, चलिए समझ में आ गया। क्या बचा था 2 कॉस, यहाँ पर क्या बचा था पाई बाई 4 अपान 2 प्लस एक्स और माइनस एक्स कट गया था तो उसे हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा था इसको ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या होगा पाई बाई 4, अगर आपने नोट में लिखा होगा तो आप मिला लीजिए। ठीक है, प्लस एक्स और माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा माइनस पाई बाई 4 और
प्लस यक्स आ जाएगा, ओके, बटे 2 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ से देखिए, अब 2 से हम 2 नहीं काटेंगे, ओके, 2 से हम 2 नहीं काटेंगे क्योंकि कोण से कभी भी कोई संख्या नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस पाई बाई फोर जोड़ो क्या होगा, 2 पाई बाई 4 होगा, 2 पाई बाई 4 अभी बचा है, ओके, इंटू कॉस करेंगे तो आप बताइए क्या क्या कट रहा है। पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ओके। तो यहाँ से अब क्या बचा, एक्स प्लस एक्स यानी कि 2x/2, यानी कि क्या बचा हमारा 2x/2। और यहाँ भी क्या कट रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। समझ में आ गया। चलिए अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 2 कॉस, यहाँ पे देखिए अगर हम 2 को ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 में हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा, 2/4 गुणे 1/2 आ गया। समझ में आ गया। इंटू कॉस एक्स तो बचा ही है। समझ में आ गया इतना। चलिए अब इसको अगर हम क्या कट रहा है बताइए, 2 से 2 कट रहा है, ठीक है, 2 से 2 कट रहा है। और आप बताइए कि पाई/4 माने क्या होता है, 30 अंश होता है कि 45 अंश होता है कि 60 अंश होता है, जल्दी बताइए। पाई/4 क्या होता है मान इसका बताइए। इसको ये रेडियन में है, अगर आप इसको अंश में बदलते हैं तो क्या आएगा, 45 आएगा कि 60 आएगा कि 30 आएगा कि 90 आएगा, जल्दी बताइए। हाँ ठीक है, सही बात, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आएगा क्या, 45 अंश आएगा। तो यहाँ पर क्या हल हुआ कि 2 कॉस 45 अंश, ठीक है, 2 कॉस 45 अंश, ओके, 2 कॉस 45 अंश, समझ में आ गया, इंटू कॉस एक्स, इंटू कॉस एक्स आ गया, ओके। अब 2 कॉस 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, इंटू कॉस एक्स को ऐसे रहने दो, ओके। अब आप बताइए, देखिए अंडर रूट 2 क्या होता है, अंडर रूट 2 क्या होता है, 2 को हम ले सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। इतनी बातें क्लियर हो गई। 2 को हम ले सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 अंडर रूट हो जाएगा तभी तो 2 के बराबर आएगा। तो 1 से 1 कट गया, क्या बचा, अंडर रूट 2 ही तो बचा, अंडर रूट 2 ही तो बचा। तो यहाँ पे डाट ले सकते हैं, काट कर इसके हम, ठीक है, 2 से 2 काटोगे क्या बचा, अंडर रूट 2 बचा। तो हमारा क्या आ गया, अंडर रूट 2 कॉस एक्स, ठीक है, बराबर किसके हो गया, RHS के, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10x + y - 10x अपान 1 + 10x + y इंटू 10x बराबर क्या सिद्ध करना है, हमें 10y सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये किसका फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आपको झट से पता हो जाएगा कि ये किस चीज़ का फार्मूला है। तो आप यहाँ पे बताएंगे ये 10a - b का फार्मूला है। देखिए 10a - b का फार्मूला क्या होता है, यानी कि x + y ले लेते हैं, ठीक है। x + y का क्या होता है, 10x - 10y अपान क्या होता है, 1 + 10x इंटू 10y। ये फार्मूला होता है 10x + y का, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कि 10x के स्थान पर क्या दिया गया है, x + y दिया गया है, और y के स्थान पर क्या दिया है, x, ठीक है। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो किसका बनेगा, आप देखिए यहाँ पर 10x + y यानी कि a हो गया, ठीक है, और -b यानी कि x का। तो यहाँ से x से x कट गया, क्या बचा, 10y बचा। बहुत ही सरल सवाल था ये, ज़्यादा बस आपको दिमाग लगाना था, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमने देखा कि ये जो बन रहा है LHS वह किसका सूत्र है, 10a + b का। तो a के स्थान पर क्या है, x + y है, और b के स्थान पर x है, ठीक है। 10x + y है तो x के स्थान पर क्या, x + y है, y के स्थान पर x है। तो हमने क्या किया, x + y कर लिया एक और -x -b हो गया। तो क्या हो गया, हमारा x से x कैंसिल, बचा के 10y हो गया। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, ओके। समझ में आ गया। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगले सेशन में और अच्छे अच्छे सवाल लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा।